आज का जो वचन है, जैसा आप सब लोगों ने देख ही लिया होगा, वो पिछले काफी समय से हम कुरिन्थियों की दूसरी पत्री से प्रभु हमें संदेश दे रहा है। और आज भी प्रभु ने दूसरी कुरिन्थियों 9 अध्याय और उसके 15 वचन से हमें कुछ बातें दिखाई हैं जो हम जिन पर हम मनन करेंगे, जिससे कि प्रभु की हम महिमा कर सकें अपने जीवन में, ना केवल अभी इस समय बल्कि हमेशा के लिए आने वाले समय के जो हमारा जो जीवन है, हर दिन हम प्रभु की आराधना में कैसे और योग्य बन सके, कैसे और हम हमारी आराधना, हमारा जीवन प्रभु को ग्रहण योग्य हो। सो हम आइए इस वचन को पढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर वचन है जहां इस तरह से लिखा है, परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो। कितना सुंदर ये वचन है। और जैसा मैंने ये गीत में मैंने कहा कि जो सबसे मुख्य वचन हमारे लिए मुख्य होना भी चाहिए, वो ये है कि तेरा प्रेम कितना अपार है, वर्णन से बाहर है मेरी। प्रिय भाई और बहनों, आज शाम को प्रिय मित्रों, जो हमारे ऐसे दोस्त, हमारे ऐसे जानकार, प्रियजन जो इस संदेश को सुनते हैं, आज इस संदेश के माध्यम से प्रभु आपसे बताना चाहता है, मुझसे बताना चाहता है, हमें याद दिलाना चाहता है कि परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया है, जो वर्णन से बाहर है। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है पूरी तरीके से। वो इतना खूबसूरत प्रेम है, इतना बहुमूल्य प्रेम है। वो ऐसा, इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन है वो कहता है, थैंक्स बी टू गॉड फॉर हिज इनडिस्क्राइबेबल गिफ्ट। इनडिस्क्राइबेबल मतलब जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। वो इतना सुंदर है, इतना अद्भुत है, इतना प्रेशियस, इतना बहुमूल्य है, इतना महान, इतना गहरा। इसलिए इफिसियों में एक जगह वो कहता है कि मेरी प्रार्थना ये है, पौलुस कहता है भाई बहनों के लिए, कि तुम परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़ते जाओ और तुम उसकी गहराई, लंबाई, चौड़ाई को तुम जान सको। जितना हम परमेश्वर के प्रेम को जानने की कोशिश करते हैं और उस पर हम मनन करते हैं, हमारा जीवन परमेश्वर को भाने लगता है। हमारे जीवन से परमेश्वर को एक सच्ची उसको भाने वाली आराधना प्रकट होती है, जिसको परमेश्वर के वचन की भाषा में सुगंधदायक द्रव्य हमारा जीवन, हमारे काम, हमारा चाल चलन प्रभु की दृष्टि में बन जाता है। एक सुगंधदायक द्रव्य, जैसे कोई परफ्यूम होती है, कोई खुशबूदार पदार्थ होते हैं। सो प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु हमें इस वचन के द्वारा उभारना चाहता है कि कितना वर्णन से बाहर है वो दान जो परमेश्वर ने हमें दिया है। और आज हम इसकी गहराई में जाएंगे और उसके लिए हम थोड़ा पीछे से जो इस पत्री की जो बातें हैं इस अध्याय में, उसको हम देखते हैं। हम 7 वचन से थोड़ा सा मनन करेंगे। 7वें वचन से वहां पौलुस इस तरह से कहता है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हम जब इसकी पृष्ठभूमि में जाते हैं, ये जो वाक्य पौलुस ने कहा कि परमेश्वर के उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो, तो वो दान क्या है?
उस पर हम आने से पहले थोड़ी पृष्ठभूमि देख रहे हैं कि यहाँ पर वास्तव में जो बात कर रहा था वो भाइयों और बहनों को परमेश्वर की सेवा के कार्यों के लिए दान देने के लिए उत्साहित कर रहा है। और वो कहता है कि भाइयों और बहनों, आप इससे पहले वचन को यदि पढ़ते हैं, 6ठे वचन को, तो कहता है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। यहाँ पे सिर्फ दान की बात नहीं हो रही है। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए, जब हम पवित्र आत्मा जी की सहायता से मनन करते हैं तो ये बहुत सी और बातों के लिए लागू होता है, सिर्फ दान ही नहीं। हम जो बोने का काम करते हैं मसीह जीवन में, वो सिर्फ दान के द्वारा ही नहीं होता है, वो हर एक सेवा और प्रेम के कार्य के द्वारा हम बोते हैं। इस समय मैं जो कर रहा हूं वो एक बोने का कार्य है। आप जो कर रहे हैं वो भी एक प्रकार से बोने के लिए हमें बीज चाहिए। अगर आप खाली होंगे अंदर से, अपना समय जाया करेंगे इधर उधर, जैसा मैंने कई बार कहा है, हमने ये जो सेवा शुरू की है इसका मुख्य उद्देश्य ये है, कई सारे भाई बहन अपनी अपनी मजबूरियों के कारण वचन सुन नहीं पाते हैं और वो वंचित रह जाते हैं। कई भाई बहन ड्यूटी पे होते हैं, कईयों की कोई और समस्या होती है, इसलिए आजकल के समय में ये एक बहुत अच्छा माध्यम है। हमारे लिए भी ये एक सेवा का अवसर है, आप लोगों के लिए भी एक अवसर है परमेश्वर की महिमा करने का। आप जहां भी हो, अब तो ये ऐसी सुविधा है, आप ट्रेन में हो, आप किसी फंक्शन में भी हो, अगर थोड़ा टाइम आपके पास है, आप कहीं भी हो, अपना हेडफोन लगाकर वचन सुन सकते हैं। अगर लाइव नहीं सुन सकते तो बाद में सुन सकते हैं। ऐसे तो वचन की कमी नहीं है। आज के समय में तो प्रभु के कितने दास प्रभु के वचन आपके लिए और मेरे लिए लेकर आते हैं, लेकिन जहां आपको प्रभु आशीष देता है। सो यदि आप तक ये संदेश पहुंचा है और आप इन संदेशों को सुन रहे हैं, इस सभा के बारे में आपको जानकारी है, तो प्रभु आपको बड़ी आशीष दे, यही हमारी इच्छा है और प्रार्थना भी है। सो यहाँ पर वो सिर्फ दान के बारे में बात नहीं कर रहा है। पहली चीज, हर एक बात जो हम करते हैं जिसके द्वारा हम बीज बोते हैं, है ना। अगर हम कैसे बोते हैं, सबसे पहले तो हमें बहुत खुले दिल से बोना है। जो कुछ भी करो अच्छे दिल से करो, परमेश्वर की महिमा के लिए करो, तो उसका रिवॉर्ड भी हमें परमेश्वर वैसा ही देगा। और दूसरी बात वो कहता है 7वें वचन में, वो बिल्कुल स्पेसिफिक, बिल्कुल स्पष्ट कहता है कि दान के बारे में। वो कहता है कुड़कुड़ा के मत दो, दबाव में आके मत दो। अगर आपको लगता है कि यह दान जो है ये परमेश्वर की सेवा के लिए जरूरी है, तो आप दो, खुशी से दो, और किसी के दबाव में आके नहीं, किसी के कहने से नहीं, या ये सोच के नहीं कि ये तो कोई एक विधि है, ये तो कोई एक परंपरा है। आप ये सोच के दो कि परमेश्वर इसका हकदार है। जो परमेश्वर की सेवा में लगे हैं वो इसके हकदार हैं, उन्हें इसकी जरूरत है। और ये मेरे तरफ से, मुझे अयोग्य विश्वास, एक अयोग्य व्यक्ति की तरफ से एक छोटा सा योगदान है। जो कुछ मैंने पाया परमेश्वर से पाया है, इसे देने से मैं गरीब नहीं हो जाऊंगा। ये मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं कि मुझे लालच है कि मुझे 1000 गुना वापस मिले। ये मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि परमेश्वर से पहले ही मैं सब कुछ पा चुका हूं। याद रखिए, हम आज के संदेश की जो मुख्य विषय है उस पर हम अभी आएंगे कि उसने हमें एक ऐसा तोहफा दे दिया है, एक ऐसा दान। हम जो परमेश्वर को दान देते हैं तो सीमित है मेरे भाइयों और बहनों। परमेश्वर ने आपको और मुझे एक ऐसा दान दे दिया है, और एक ऐसा दान उस संसार के लोगों के लिए रख छोड़ा है, उपलब्ध है, जो आज, जैसा हम कहते हैं कि अभी अनुग्रह का समय है, वो एक इनडिस्क्राइबेबल गिफ्ट, एक वर्णन से बाहर जो दान है परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं। यदि भी आज आप और मैं प्रभु की आराधना करने में हम चूक रहे हैं, तो उसका कारण यह है कि हम उस वर्णन से बाहर दान को हम भूल गए हैं। हमने उसकी वैल्यू को, उसकी
कीमत को हमने भुला दिया है। अगले वचन में वो क्या कहता है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। ऐसा नहीं कह रहा देता है या देगा, वो कह रहा दे सकता है। इसका मतलब ये पक्की बात नहीं है, श्योर नहीं है। इसके लिए हमारे जीवन में भी कुछ होना चाहिए ना, हमारे जीवन में भी कुछ होना चाहिए, तब प्रभु देगा। इसीलिए वो कह रहा है दे सकता है। और फिर 9 वचन में कहता है जैसा लिखा है उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। परमेश्वर धर्मी है, न्यायी है, विश्वास योग्य है। वो गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, वो अन्याय करने वाला परमेश्वर नहीं है। उसका धर्म, उसका न्याय हमेशा के लिए बना रहेगा। उसका प्रेम हमेशा के लिए एक जैसा है, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर, युगान युग एक सा। जब हम कहते हैं युगान युग एक सा, तो उसका मतलब क्या है? परमेश्वर कैसा है? प्रेमी, दयालु, विश्वास योग्य, दया का धनी, क्षमा की खान। कैसा अद्भुत परमेश्वर है जिसे आपने और मैंने जाना है। ये वर्णन से बाहर है। संसार के लोग जो प्रभु को नहीं जानते, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जो उससे दूर हैं, परमेश्वर उनके लिए इंतजार कर रहा है बाहें खोलकर, पर वो इस दान से वंचित हैं। प्रिय भाई और बहनों, वो इस दान से वंचित हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति को अगर कोई वस्तु वो लेता है, मान लीजिए ये कोई बहुत ही बहुमूल्य पेन है, कोई एक बहुत ही बड़े ब्रांड का कोई पेन होता है, और किसी व्यक्ति को ऐसा पेन मिल जाए लेकिन वो डुप्लीकेट है, वो नकली है, पर किसी ने उसको बता दिया ये वही वाला पेन है जो दुनिया का सबसे कीमती पेन है, इसमें हीरे जड़े हुए हैं, ये राजा महाराजा लोग इस्तेमाल करते, लेकिन उसके पास जो है वो नकली है और उसी से वो तृप्त है, तो वो दुर्भाग्य, वो अभागा है। क्योंकि जिस दिन उसे पता चलेगा कि मैं तो नकली को लेके इतना खुश हो रहा था, असली तो कोई और है। वैसे ही इस समय संसार में लोग हैं जो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते हैं। हाथ की बनाई हुई मूर्तियों से, मनुष्य की कल्पनाओं से गढ़े हुए परमेश्वर, ईश्वरों को वो परमेश्वर मानकर चल रहे हैं। वो वंचित हैं, वो जान नहीं सकते जब तक परमेश्वर अपने आप को उन पर प्रकट ना कर दे। पर अगर आपने और मैंने उस परमेश्वर को जान लिया है, तो मात्र इतनी सी बात हमारे लिए कितनी अद्भुत आशीष है। इसी से हमारा जीवन कट जाएगा कि मैं परमेश्वर को जानता हूं। मुझे याद आता है वो वचन, यिर्मयाह नबी कहता है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे और वीर अपनी वीरता पर घमंड न करे। यदि कोई घमंड करना चाहे तो वो इस बात पर घमंड करे कि वो परमेश्वर को जानता है और समझता भी है। हाँ, यिर्मयाह 9:23 यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं वही यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। सो ये उस इनडिस्क्राइबेबल गिफ्ट, उस वर्णन से बाहर दान का एक छोटा सा पहलू है कि हम उसे जानते हैं। हम देखते हैं प्रियो, इस भाग में कुरिन्थियों की पत्री में जिस पर हम मनन कर रहे हैं, वहां पर वो बहुत सी और बातें कहता है परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उस दान को उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया। परमेश्वर इस पृथ्वी पर, प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह कहा, मैं भले चंगों को वैद्य की जरूरत नहीं होती है, मैं उन लोगों के पास आया हूं जो भूखे प्यासे हैं, जो अपने आप को खोया हुआ समझते हैं। मैं खोए हुओं को ढूंढने आया हूं। मैं धर्मियों के लिए नहीं आया जो अपने आप को पहले से धर्मी मान बैठे हैं, जो झूठ से प्रसन्न हैं, बिना इस बात के बारे में बिना इस बात की चिंता किए कि परमेश्वर के सामने जब हम जाएंगे हम क्या मुंह दिखाएंगे, जब हम कहेंगे परमेश्वर हमने झूठ पर विश्वास किया लेकिन तेरी बातों पे विश्वास नहीं किया, तेरे नाम से
जो संदेश हमें मिला उसको हमने तुच्छ ठहराया, जो झूठा संदेश हमें दिया गया उसे हमने आदर के साथ ग्रहण किया। पर परमेश्वर कहता है मैं कंगालों को दान देने, उसने बिखेरा है। बिखेरने का मतलब क्या होता है कि बारिश की है। इस वर्णन से बाहर दान कि परमेश्वर ने बारिश की अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज भी कर रहा है। कितना महान प्रेम है उसका, जबकि लोग उसको धुतकार रहे हैं, लोग उसकी हंसी उड़ा रहे हैं, पर वो उस दान को बिखेर रहा है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। फिर वो कहता है अतः जो 10 वचन में हम दूसरे कुरिन्थियों 9 अध्याय के 10 वचन में से देख रहे हैं, अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। प्रिय भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा प्रभु हमें एक बात कहना चाहता है। परमेश्वर कौन है? जो बोने वाले को बीज देता है और हमें और उस व्यक्ति को भी उसके लिए रोटी का प्रबंध करता है, भोजन का प्रबंध करता है। और फिर वो कहता है वो तुम्हें बीज देगा और तुम्हारे धर्म के फलों को वो बढ़ाएगा, तुम्हें उस बीज को फलवंत करेगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर का आत्मा हमें बताना चाहता है, यदि हम एक परमेश्वर को भाता हुआ जीवन जिएंगे, वो हमें बहुतायत से अनुग्रह दे सकता है, जो हमारे लिए हर चीज के लिए काफी है। सीक्रेट क्या है, भेद क्या है, रहस्य क्या है? उस बहुतायत के अनुग्रह को पाने का, परमेश्वर की महिमा आप और मैं करें, परमेश्वर की आराधना आप और मैं करें। झूठी आराधना नहीं, अधूरी आराधना नहीं, खुड़खुड़ाते हुए जीवन से नहीं, दबाव में आके नहीं, खुशी से इस बात को स्मरण करते हुए कि वर्णन से बाहर उसने वो दान दिया है। पौलुस कहता ओह क्या दान है, वर्णन से बाहर है, उसका धन्यवाद हो। प्रिय भाई और बहनों, ये खुशी, ये एक जोश हमारे हृदय में परमेश्वर चाहता है 24 घंटे हो। जब एक ऐसा जीवन हमारे अंदर आ जाता है पवित्र आत्मा जी के द्वारा, तो वही होता है जो अभी हम बताएंगे, थोड़ी देर में हम सुनेंगे जो हुआ था। आज का संदेश हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन 1 घंटे में मैं कोशिश करूंगा, 1 घंटा 1 घंटे 10 मिनट के अंदर। हम देखते हैं आगे वो कहता है, तो यहां पर एक बहुत प्रोत्साहन देने वाला वचन है कि परमेश्वर हमें बीज देगा। बीज क्या है? एक प्रकार की आशीष है। और वो क्या है? वो जो परमेश्वर आशीष किस रूप में देखता है? बीज के रूप में, प्रिय भाई और बहनों। और क्या करेगा? फलवंत करेगा। अगर परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रसन्न है, अगर हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसको भाने वाला जीवन जीते हैं, वो हमें बहुतायत से अनुग्रह दे सकता है। और वो कैसा अनुग्रह है? वो कहता है हर बात के लिए, हर समय, सब कुछ, सब बातों के लिए वो क्या है? वो काफी है। और जिससे कि हमारे पास सब कुछ हो जो हमें भले कामों के लिए चाहिए, गलत कामों के लिए नहीं। भले कामों के लिए हमें धीरज चाहिए, प्रेम चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं पैसा चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। पैसा जैसे ही हमारे पास आएगा हम बुरे काम करने लग जाएंगे। एक सच बात है, जितना आप खाली होंगे उतना आप परमेश्वर की ताकत को जान सकते हैं। पिछले दिनों में एक प्रिय भाई ने मुझसे पूछा आपकी सेवा कैसी चल रही है? मैंने कहा ऐसी ठीक चल रही है, बहुत अच्छा है। तो उसको लगा भाई कैसे आपका गुजारा कैसे होता है? और मैं सोचने लगा क्यों? क्योंकि ये दर्शन की बात है, ये बिल्कुल सही बात है। हम सोचने लगते हैं बात गुजारे की नहीं है। हम राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु की सेवा में आए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम इन बातों की चिंता क्यों करते हो? रुपए, पैसा, रोटी, कपड़ा, मकान, ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। ये हमारे लिए कोई छोटी चीज है बहुत। परमेश्वर खुद उपाय करता है। बड़ी चीज क्या है? बड़ी चीज है परमेश्वर हमें वो चीज चाहिए जो हम कहीं से खरीद ही नहीं सकते। हमारे पास कोई उपाय नहीं है उसको पाने का। प्रेम, धीरज, शांति, सच्चाई, ईमानदारी, विश्वास योग्यता कहां से लाएं? हम तो गलतियों के पुतले हैं, निर्बलता में जीते हैं। हमारा ज्ञान, कुछ लोगों को लगता है ज्ञान हमारा ज्ञान कूड़े से कम नहीं है।
या ज्यादा नहीं है जो बोलना चाहे। हमारे ज्ञान से क्या किसी को फायदा होने वाला है? बहुत से लोगों ने बाइबल के ज्ञान को पाकर सोचा हम कुछ करेंगे प्रभु के लिए, कुछ नहीं कर पाए, सिवाय अपने आप को ऊंचा करने के वो कुछ नहीं कर पाए। थोड़े से चेले चपाटे बन गए, कुछ नहीं कर पाए। परमेश्वर को हमारा ज्ञान नहीं चाहिए, परमेश्वर को हमारा पैसा नहीं चाहिए। पैसा है तो धनी व्यक्ति की तरह प्रभु कहता है जाग बांट दे गरीबों को। परमेश्वर को हमारा हृदय चाहिए, परमेश्वर को हमारा बदला हुआ जीवन देखना चाहता है, और फिर वो हमें बीज देना शुरू करता है और उस बीज को फलवंत करता है। और देखिए आगे कहता है 11 वचन में, तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है धनवान किए जाओ। पौलुस उनके लिए प्रार्थना कर रहा है, उनके लिए एक उमंग है उसके हृदय में, एक कामना कर रहा है वो कि मेरे प्रिय भाई और बहनों आप उदार बनो। आज हम मसीह भाई भाइयों को भी एक दूसरे के लिए यही प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मेरे इन भाई बहनों को उदार बना, मुझे भी उदार बना। लाजमी है, स्वाभाविक है। पौलुस जब ऐसी प्रार्थना कर रहा होगा तो वो खुद के लिए भी, खुद पर भी लागू करता होगा। पौलुस उदार बना, इतना उदार कि वो कहता है मैं तुम लोगों के लिए पूरी तरह से मैं बलिदान होने को तैयार हूं। मेरा रुपया पैसा तो कुछ भी बड़ी बात नहीं है, मैं अपने आप को आपके लिए संकट में डालने की जो है मैं तैयार हूं, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए है, आपके लिए है। और प्रिय भाई और बहनों, इस तरह से वो कहता है कि हम जब उदार हो जाते हैं हर एक बात में, केवल रुपए पैसों के मामले में नहीं, हर एक प्रकार से हमारे अंदर एक उदारता आ जाती है, एक हेल्पिंग नेचर, एक केयरिंग नेचर, एक दूसरों के हित के बारे में सोचने वाला, दूसरों की भलाई चाहने वाला नेचर जब हमारे अंदर आ जाता है तो क्या होता है, परमेश्वर की और आराधना होती है। वो कहता है धन्यवाद को बढ़ाती है, ऐसी बातें धन्यवाद करवाती हैं। 12 वचन, क्योंकि इस सेवा के पूरे करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का बहुत धन्यवाद होता है, क्योंकि इस सेवा को प्रमाण स्वीकार कर वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो और उनकी और सबकी सहायता करने में उदारता प्रकट करते रहते हो। प्रिय भाई और बहनों, जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, प्रभु ने मुझे एक बात दिखाई कि अन्य जातियों के बीच में जब हम जो विश्वासी अपने आप को कहते हैं, हम अगर हमारा जीवन, यहाँ पे इन शब्दों पर गौर करने की जरूरत है, तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो। हम सुसमाचार सुनाते हैं, पर क्या हम उसको मानते हैं, उसके अधीन रहते हैं? हम दूसरों को कह रहे हैं आप पाप मत कीजिए, परमेश्वर के सामने अपने पाप मान लीजिए, पवित्र आप पाप का जीवन छोड़ दीजिए, पर हम क्या कर रहे हैं? पौलुस कहता है जब लोग इस बात को देखते हैं कि ये सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हैं, तो क्या होता है, परमेश्वर की महिमा वो लोग करते हैं। इसमें एक संदेश है 13 वचन में, क्योंकि इस सेवा को जब हम उदारता की सेवा करते हैं, इसीलिए इसमें गहरा संदेश है। हालांकि पौलुस दान के विषय में ही वो बोल रहा है, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा जी की अगुवाई में इस वचन पर मनन करते हैं तो पवित्र आत्मा जी हमारे बुद्धि को खोल देते हैं और हमारा ध्यान केवल रुपए पैसे तक ही नहीं, और भी चीजों में उदारता, उदार होना चाहिए। हाँ, और जब हम हमारे जीवन में उदारता होती है, एक विश्वासी के जीवन में, एक आराधक के जीवन में, तो क्या होता है, लोग उसे एक प्रमाण, एक सबूत, एक प्रूफ के रूप में देखते हैं कि हाँ सच में जो इनका संदेश है, जो संदेश लेकर ये हमारे सामने खड़े रहते हैं, जो संदेश ये सुबह शाम बताते रहते हैं, वो सच्चा है। ये उस सुसमाचार को खुद भी मानते हैं, उसके अधीन रहते हैं, और इसलिए वो परमेश्वर की महिमा को प्रकट करते हैं, वो परमेश्वर की स्तुति करते हैं। इसलिए वो कहता है क्योंकि इस सेवा को प्रमाण स्वीकार कर
वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो। ये वो बात उनको समझ में आ जाती है और उनकी और सबकी सहायता करने में उदारता प्रकट करते रहते हो। सबकी सहायता में। एक विश्वासी का जीवन कैसा होता है? केवल वो प्रभु के लोगों की नहीं, जो भी व्यक्ति उसके पास प्रभु लेकर आता है या जिसके संपर्क में प्रभु से आने देता है, तो वो उनकी सहायता करते हैं, उदारता का परिचय देते हैं, वो दिखाते हैं कि हम मसीह के लोग हैं। और इससे क्या होता है? परमेश्वर की स्तुति होती है लोगों के बीच में, धन्यवाद होता है परमेश्वर का। और फिर एक और खूबसूरत बात 14 वचन में, और वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। अगर वो विश्वासी लोग होंगे तो क्या करेंगे? ऐसे लोगों के लिए वो प्रार्थना करते हैं। प्रिय भाई और बहनों, कई बार हम सोचते हैं हमारे लिए कोई प्रार्थना क्यों नहीं कर रहा, या कर भी रहे हैं तो आखिर क्या कारण है? वो प्रार्थनाएं हमें क्यों उसका असर महसूस नहीं हो रहा है? और कई बार सच में लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, कारण क्या है? हमारे जीवन में कोई ऐसी बात ही नहीं है कि उन्हें इच्छा जागे। आगे क्या कहता है? और इसलिए कि तुम परमेश्वर का बड़ा ही इसलिए कि तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है, तुम्हारी लालसा करते रहते हैं। हम देखते हैं जब हमारे जीवन से लोग आत्मिक आशीष, खासकर आत्मिक आशीष पाने लगते हैं, वो हमारी लालसा करते हैं। लालसा तो दूसरे लोगों की भी करते हैं, जिसके पास पैसा है देने के लिए लोग उसकी लालसा करेंगे, लेकिन वो सच्ची लालसा नहीं है। जैसे उनका काम निकल जाए वो भूल जाएंगे। लेकिन जिस व्यक्ति के जीवन से उन्हें परमेश्वर का प्रेम मिलता है, परमेश्वर की शांति मिलती है, परमेश्वर के सद्गुण देखने को मिलते हैं, उसकी वो लालसा करते हैं, उनके लिए वो प्रार्थना करते हैं। कहते हैं परमेश्वर इस भाई की तू रक्षा करना, इसकी जरूरतों को पूरा करना, प्रभु मेरी सहायता करना, मैं इसकी मदद कर सकूं। और अंत में वो कहता है परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद दो, धन्यवाद हो। ये दान कौन सा दान है? देखिए, एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। शुरुआत हुई उस दान की बात से जो हमें परमेश्वर को देना है, परमेश्वर की सेवा के लिए देना है, और अब वो कह रहा है परमेश्वर का धन्यवाद हो जो दान उसने हमें दिया है, वो वर्णन के बाहर है। तो ये कौन सा दान है? लाजमी बात है, स्वाभाविक सी बात है, ये दान है जो उद्धार परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। और ये दान उन्हीं लोगों के लिए बहुमूल्य है जो उस उद्धार को गहराई से समझते हैं। कुछ लोगों के लिए उद्धार बहुत ही छोटी चीज है, या वो बोलते तो हैं कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो जिस तरीके का जीवन जीते हैं, ऐसा लगता है कि वो उद्धार की अहमियत को नहीं समझते। वर्णन से बाहर है उनके लिए। कई विश्वासियों के लिए वर्णन से बाहर कुछ और बातें हैं। परमेश्वर ने मुझे बहुत ऊंचे मुकाम पे पहुंचा दिया, ये वर्णन के बाहर है। परमेश्वर ने मुझे कितने अच्छे अच्छे अनुभव दिए, वर्णन के बाहर है। मैं देश दुनिया घूमा, मुझे इतने लोग जानते हैं, परमेश्वर ने मुझे इतनी बड़ी कलीसिया दी, ये वर्णन के बाहर है। नहीं भाई बहनों, ये वर्णन के बाहर नहीं है। वर्णन के बाहर है जो उद्धार उसने आपको दिया है, वही एक मात्र चीज है जो वर्णन के बाहर है। बाकी सब चीजें अस्थाई हैं, टेम्पररी हैं, कुछ देर के लिए हैं, पर जो उद्धार है वह हमेशा के लिए है, वर्णन के बाहर है। और हम देखते हैं, अभी जब हम इस भाग को हमने पूरा देखा 7 वचन से लेकर 15 तक, तो 9 वचन में एक जगह वो कहता है जैसा लिखा है उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहां पर वो बता रहा है। और अगर हम देखेंगे यहां पर निशान भी लगा है बाइबल में और रेफरेंस दिया हुआ है भजन 112। भजन 112 को हम देखते हैं संक्षिप्त में, हम थोड़ा थोड़ा उसको देख लेते हैं। और वहां पर देखिए भजन 112 में क्या क्या बातें हम देखते हैं। ये दरअसल एक बहुत खूबसूरत दर्शन है जो परमेश्वर हमें दिखाता है कि एक परमेश्वर का भक्त कैसा होता है। देखिए 112 भजन,
यह की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। परमेश्वर ने जो दान बिखेरा है, जो दान दिया है, जो वर्णन से बाहर है, वो कैसे लोगों को दिया है? कौन वो लोग हैं जो उस दान को वर्णन से बाहर कहते हैं? ये उनकी जो है पहचान है। यहाँ पर कहता है क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। पहले वाक्य में कहता है यहाँ की स्तुति करो। अब बाकी के आगे के वचनों में वास्तव में वो ये बता रहा है कि यहाँ की स्तुति कौन लोग करते हैं वास्तव में। पहली बात, जिनके लिए जो उद्धार परमेश्वर ने दिया वो वर्णन के बाहर है। बाकी सब चीजें वर्णन के बाहर नहीं है। बाकी सब चीजों की कुछ सीमा है, उनके बारे में कुछ शब्दों में कहा जा सकता है, लेकिन उद्धार के बारे में जितना कहे वो कम है। मेरा उद्धार मुझसे कोई छीन नहीं सकता। मेरी मिनिस्ट्री छीन सकते हैं। मिनिस्ट्री में भी क्या होता है आजकल? पॉलिटिक्स है, राजनीति है, आपको मौका नहीं देंगे। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूं, जिस दिन से मैंने उद्धार पाया मुझे किसी चीज की लालच नहीं है। आप दो मुझे ना दो। आप कौन होते हो देने और ना देने वाले? मेरा परमेश्वर है मुझे देने वाला। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि आप मुझे कुछ देंगे, आप मुझे, मैंने कितने लोगों को देखा, आप हमारे साथ आइए हम ये करेंगे। मैंने कहा आप होश में तो हैं? मैं आपके पास क्यों आऊं? ये पैसे अपने पास रखिए, ये सर्टिफिकेट अपने पास रखिए। प्रभु यीशु मसीह को बिकाऊ बना रहे हो। इसीलिए प्रिय भाई और बहनों, प्रभु चाहता है कि उसका सच्चा दर्शन हम प्राप्त करें, उसके सच्चे दर्शन में चले। आज बहुत सी कलीसियाओं में दर्शन गायब हो चुका है, सिर्फ राजनीति चलती है। पर प्रभु की कलीसिया कुछ मनुष्यों की मोहताज नहीं है। प्रभु की कलीसिया विश्वव्यापी है। वो प्रभु का घराना है, वो एक आत्मिक परिवार है। वो ईंट पत्थरों का बना हुआ, वो संस्थाओं के ढांचे में ढला हुआ वो एक प्राणी नहीं हो सकता है। वो एक उससे बड़ी बात है। और प्रभु के जो सच्चे भक्त हैं, सबसे पहली चीज वो परमेश्वर के उद्धार से मगन रहते हैं। वही उनके लिए सबसे बड़ा दान है परमेश्वर का, और बड़ी सबसे बड़ी आशीष है। और कहते हैं क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उनके लिए एक ही चीज अच्छी है, चाहे वो किस संस्था से जुड़े हो, चाहे वो एक बहुत बड़ी कलीसिया में वहां पर उनको बहुत अच्छा नाम मिला हो या ना मिला हो, वो क्या चाहते हैं कि प्रभु मैं तेरी आज्ञा मैं पूरी करूं। और उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। ऐसे लोगों का वंश जो है वो परमेश्वर उसके वंश को, उसके जरूरी नहीं है कि उनका वंश शारीरिक हो। पौलुस के अपने कोई बच्चे नहीं थे, पर उसका एक ऐसा वंश है। आप और मैं एक प्रकार से पौलुस का वंश है, क्योंकि आज पौलुस के द्वारा कलीसिया को वो बहुमूल्य बातें बताई गई। परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया और उसका वंश पराक्रमी है। सीधे न केवल पौलुस लेकिन बाकी के प्रेरित भी। लेकिन पौलुस का हम इसीलिए जिक्र करना जरूरी है क्योंकि वो तो सब प्रेरितों में एक प्रकार से सबसे ज्यादा उसको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। और वो निसंतान था। कम से कम बाइबल में, परमेश्वर के वचन में इस विषय में कहीं नहीं जानकारी दी गई है कि वो शादीशुदा था या उसके बच्चे थे। और वो एक जगह कहता भी है कि मेरी आत्मिक संतान तो आप लोग हो, यही कुरिन्थियों की पत्री में। लेकिन अभी हम इस वचन को देख रहे हैं भजन 112 में कि प्रभु के महिमा करने वाले लोग, उनकी पहचान क्या होती है। हाँ, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। वो लोग सीधे होते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं से प्रसन्न रहते हैं। तीसरा वचन, उसके घर में धन संपत्ति रहती है। कौन सी धन संपत्ति रहती है? बहुत से लोग सोचेंगे ये तो बड़ा चकमा देने वाला वचन है, प्रभु के सीधे लोगों के घर में धन संपत्ति रहती है। जी हाँ, सबसे पहले वो धन संपत्ति आत्मिक धन संपत्ति है। और दूसरी बात, उनकी कभी दुर्दशा नहीं होने देता प्रभु, उन्हें भीख नहीं मांगने देता, उनकी दशा भिखारियों की जैसी नहीं होती। अगर वो घटी से भी गुजरेंगे
वो कभी भी अपना हाथ नहीं फैलाएंगे, कभी किसी को नहीं बोलेंगे, और वो परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखते हैं। और परमेश्वर एक जगह नीति वचन में, मुझे वो रेफरेंस याद नहीं है, लेकिन लिखा है कि जब परमेश्वर धन देता है तो उसके साथ दुख नहीं देता। बहुत से ऐसे लोग हैं जो धनी हैं पर दुख के साथ धनी हैं, पर जो प्रभु से प्यार करते हैं, सच्चे उसके भक्त हैं, उनके घर में हर एक आवश्यकता परमेश्वर उनकी पूरी करता है। वो एक प्रकार से धनी है। और उस व्यक्ति का भी, प्रभु के सच्चे भक्तों का भी धर्म सदा बना रहेगा। उनकी जो एक टेस्टिमनी है, गवाही है, वो हमेशा के लिए बनी रहेगी, क्योंकि उन्होंने अपने उद्धार को पहचान लिया कि वर्णन से बाहर है। वो उद्धार के लिए जीते हैं, पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं जीते हैं, और किसी ऐसी बात के लिए नहीं जीते हैं जो शारीरिक है, संसारिक है। बहुत से सेवक लोग सेवा नहीं, नौकरी करते हैं, नौकरी करते हैं वो। मैं कई बार उनसे कहता हूं, जब आपने नौकरी ही करनी थी तो काहे को तुम प्रभु के पीछे चले, या प्रभु के पीछे चलो, सेवा का नाम मत बोलो, इस्तेमाल करो, नौकरी करो। नौकरी के द्वारा भी सेवा हो सकती है, लेकिन ये बोलकर कि हम प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, वचन का प्रचार करना चाहते हैं, फिर हम सैलरी पर आधारित हैं, हम किसी संस्था से जुड़ जाते हैं। कोई गलती नहीं है संस्था से जुड़ने में, लेकिन आप अपना नजरिया ठीक करें। सेवा तो हम परमेश्वर के लिए इसलिए करते हैं क्योंकि उसने हमें इतना एक वर्णन से बाहर एक तोहफा दिया है, और उसके बदले में हम उसे कुछ नहीं दे सकते। जितना भी दे वो कम होगा। और देखिए आगे क्या है कि ऐसे लोगों के लिए, सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। जो पुरुष अनुग्रह करता है और उधार देता है, उसका कल्याण होता है। वो अनुग्रहकारी होते हैं, वो लोगों की मदद करते हैं, उनका कल्याण होता है। वो न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा, वह तो सदा तक अटल रहेगा। धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। ऐसे लोगों का स्मरण बना रहता है, लोग उन्हें भूलते नहीं है। उनके इस संसार में चले जाने के बाद भी लोग उन्हें याद करते, जैसे हम पौलुस के कामों को याद करते हैं। और वो बुरे समाचारों से नहीं डरते। उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पे भरोसा, किसी मनुष्य पर नहीं है, वो स्थिर है। और उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वह ना डरेगा, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। उसे हमेशा यकीन है कि परमेश्वर मुझे मेरे शत्रुओं से बचाएगा। कई बार तो ऐसा भी होता है कि ऐसे प्रभु के जो लोग हैं, उन्हें अपने शत्रुओं पर देखकर क्यों शांति होती है? क्योंकि परमेश्वर उनके द्वारा एक ऐसा अद्भुत कार्य करता है कि उनके शत्रुओं को भी उनका दोस्त बना देता है। कितनी अच्छी बात है ना ये। मान लीजिए कोई खूंखार विरोधी लोग हैं, और हम परमेश्वर के सच्चे भक्त, हमारे जीवन से, हमारे धैर्य को देखकर, हमारी प्रार्थनाओं से वो व्यक्ति एक दिन हमारा ही मुरीद हो जाए, हमारा ही प्रशंसक बन जाए। परमेश्वर ऐसा कर सकता है। या तो परमेश्वर उन्हें दंडित करेगा, या परमेश्वर उनका हृदय परिवर्तन करके उन्हें ही हमारे साथ जोड़ देगा। इसीलिए एक ऐसा नहीं कि उन्हें संतुष्टि इस बात से होती है कि अच्छा हुआ परमेश्वर ने इसका सत्यानाश किया। नहीं, दोनों ही सूरतों में वो देखते हैं कि जो उनका विरोध कर रहे हैं, परमेश्वर उनके साथ न्याय भी करता है, उनको उनके किए की जो है वो सजा भी देगा ठीक समय पर उनकी इच्छा ये होती है कि प्रभु किसी तरह से इनका पाप क्षमा हो जाए। स्तिफनुस की तरह वो यही कहते, प्रभु इनके विरोध में ये बात आप मत रखना, ने क्षमा कर दीजिए। और एक दिन जब वो बदल जाते हैं तो कितनी संतुष्टि होगी। सबसे असली संतुष्टि तो ये है कि हमारे शत्रु ही हमारे मित्र बन जाएं। और 9 वचन, उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। वास्तव में यहां पर ये जो पंक्ति है एक भक्त के लिए लिखी गई है, लेकिन
इस पंक्ति को, इस वचन को पौलुस ने कहा कि जैसा लिखा है उसने बिखेरा और उसने दान दिया कंगालों को, उसका धर्म सदा बना रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ने भी ऐसा ही किया, वो भी उदारता से भरा हुआ था। उसने अपने शत्रुओं की ओर देखकर, है ना, उसे संतुष्टि हुई। आप और मैं अपने स्वभाव से उसके शत्रु थे, पर आज प्रभु देखता है हम उसी की आराधना करते हैं, वो संतुष्ट होता है। और उसका सींग महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। दुष्ट इसे देखकर कुढ़ेगा, वह दांत पीस पीस कर गल जाएगा, दुष्टों की लालसा पूरी ना होगी। जो परमेश्वर के लिए इस प्रकार से जीवन नहीं जीते हैं और जो परमेश्वर का विरोध करते हैं, वो तो क्या होगा, वो कुढ़ेंगे, वो जलेंगे और उनका विनाश हो जाएगा और उनकी लालसा, उनकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी। उनकी लालसा जो बुराई के लिए रहती है, हमेशा झूठ के पक्ष में रहते हैं, वो चाहते कि उनके झूठ को स्वीकार कर लिया जाए सबके द्वारा, वो लालसा कभी पूरी नहीं होगी। और अब हम एक महत्वपूर्ण भाग पर आते हैं, क्योंकि इस सप्ताह सारी दुनिया भर में बहुत से मसीह लोग इस समय बहुत ही आस्था का समय मानते हैं और जो परंपराएं हैं उसके अनुसार कुछ लोग बोलते हैं ये पाम संडे और इसको बोलते हैं पैशन वीक और बहुत सारी बातें हैं। लेकिन जहां तक वचन का सवाल है, परमेश्वर ने हमारे लिए इन परंपराओं से बढ़कर, परंपराएं तो परमेश्वर ने हमारे लिए नहीं रखी हैं, हमारे लिए सिर्फ कुछ मुख्य आज्ञाएं हैं, और वो ये है कि हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहें। बहुत से विश्वासी हैं, बहुत सी कलीसियां हैं, वो अपने अपने तरीके से परंपराओं को मानते हैं, ये उनका अपना विचार है। लेकिन जब परमेश्वर की बात आती है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक ही आज्ञा दी है कि हम उसकी मृत्यु का प्रचार करें। सिर्फ गुड फ्राइडे के समय ही नहीं, सिर्फ क्रिसमस के समय ही प्रभु यीशु मसीह के जन्म की बात ना करें, पर वास्तव दर्शन क्या है प्रभु यीशु मसीह का? वो इस संसार का मुक्तिदाता है, वो हमारा मुक्तिदाता है। उसने एक ऐसा दान हमें दिया जो वर्णन से बाहर है, और वो दान वो चाहता है कि हम सबके साथ बांटें। प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहली जो एक आज्ञा दी है हर एक विश्वासी के लिए, वो ये है कि वो बपतिस्मा लेकर गवाही दे कि उसने सच में प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया है, एकमात्र सच्चे परमेश्वर के रूप में स्वीकार कर लिया है। वो मानता है कि प्रभु यीशु मसीह उसके लिए क्रूस पर मरे, वो मानता है कि मैं पापी हूं, वो मानता है कि परमेश्वर एक ही है और वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि वो मुर्दों में से जिंदा हुआ। और दूसरी आज्ञा वो क्या है कि हर एक उद्धार पाए हुआ विश्वासी परमेश्वर की गवाही दे कि वो सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो सबका उद्धार करता है, वो सबका परमेश्वर है। सुसमाचार हम बांटें। तीसरी कि हम जब अपनी कलीसिया अपने बहन भाइयों के साथ संगति करते हैं तो हम क्या करें, उसकी मृत्यु का प्रचार करें। उस रोटी और प्याले में हम भाग लें नियमित रूप से। और प्रेरितों के द्वारा, पौलुस के द्वारा हमें दर्शन दिया गया कि हमें अपने आप को जांचते और परखते हुए ऐसा करना है। जब हम अपने आप को जांचते और परखते हुए हम प्रभु के लिए जीते हैं तो हम इन परंपराओं से छूट जाते हैं। परंपराएं तो हमें सिर्फ इमोशनल, एक भावुक रूप से धर्मी बना सकती हैं। कुछ लोग रोजे रखते हैं, उपवास रखते हैं और वो उस बात को जो है एक प्रकार से स्मरण करते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह की जो विजय की यात्रा थी। हम यूहन्ना 12 अध्याय में से देखेंगे कि क्योंकि ये सब बातें जो हैं ये इतिहास की बातें हैं। प्रभु यीशु मसीह किस हफ्ते, किस तारीख को मरे, किस तारीख को जन्मे, ये सब इतिहास की बात, इसका कोई लेना देना नहीं है उद्धार से। इसका आपकी और मेरी भक्ति से, परमेश्वर की उपासना से कोई लेना देना नहीं है। सच्चा यीशु दर्शन क्या है, यीशु मसीह का सच्चा दर्शन क्या है कि वो हमारा उद्धार करता है। हर दिन हमें
उसकी मृत्यु का, उसके जन्म का, उसके जीवन का प्रचार करना है, उसमें आनंदित रहना है, उसकी आराधना करनी है, उसकी महिमा करनी है। हम किसी धर्म से नहीं जुड़े, हम परमेश्वर से जुड़े हैं प्रिय भाई और बहनों। कितने मसीह लोग, एक प्रकार से मैं उन पर तरस खाता हूं कि उन्हें यही समझ नहीं आ रहा कि वो एक धर्म का पालन नहीं करने के लिए प्रभु ने उन्हें बुलाया है। उन्हें परमेश्वर ने किसी व्यवस्था का पालन करने के लिए नहीं बुलाया है, अपने पुत्र का अनुकरण करने के लिए। मसीह यीशु, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज द एंड ऑफ लॉ। प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था का अंत है। प्रिय भाई और बहनों, मैं नहीं जानता आप कैसी संगति में जुड़ते हैं, कहां जाते हैं, किस डॉक्ट्रिन को फॉलो करते हैं, लेकिन हमारे लिए सिर्फ परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा जी हमारे शिक्षक हैं। और यहां पर हम जब इस भाग को हम देखते हैं, हमने भजन 112 को इसलिए देखा कि भजन 112 से हमें दिखाई देता है कि एक आराधक कैसा होता है, किसको परमेश्वर अनुग्रह दे सकता है, किसको परमेश्वर वो बीज देगा और फलवंत करेगा। कौन वो व्यक्ति होता है जो उदार होता है, जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है, मनुष्यों के बीच में धन्यवाद बढ़ता है। कौन वो व्यक्ति होता है जो कहता है परमेश्वर का ये अद्भुत दान जो वर्णन से बाहर है, जो उसके उद्धार को समझता है, जो परमेश्वर की दृष्टि में सीधी चाल चलता है। और जब हम देखते हैं यूहन्ना 12 अध्याय और उसके 12 वचन से हम देखते हैं कुछ वचनों को। यहाँ लिखा है, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है, हे सियोन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। हम सब इस घटना के बारे में जानते हैं और ये एक ऐसी घटना है जिसका वर्णन चारों सुसमाचार की पुस्तकों में है, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में। और यदि हम अलग अलग सुसमाचारों की पत्रियों में देखेंगे तो हमें पूरा घटनाक्रम समझ में आएगा। और बहुत से लोगों का ऐसा मानना है, लेकिन मैंने जैसा कहा, बहुत सी कलीसियाओं में पाम संडे बनाते हैं, मतलब हिंदी में खजूर का रविवार। देखिए, ये परंपराएं हैं और बहुत से लोगों ने मुझे संदेश भी भेजे, मैंने भी उनको परमेश्वर की ओर से आशीष दी। लेकिन ना तो एक विश्वासी होने के नाते मेरे लिए पाम संडे जरूरी है, ना गुड फ्राइडे, ना क्रिसमस, ना ईस्टर। मेरे लिए एक ही चीज जरूरी है, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार। मेरे लिए एक ही चीज जरूरी है, वो उद्धार का दान जो वर्णन से बाहर है। बाकी सब मन बहलाने वाली बातें हैं, मन बहलाने वाली बातें हैं। मैं ये नहीं कह रहा वो उनका हम निरादर करें, ठीक है, जिसको जैसा ठीक लगता है, लेकिन ये बात भी बोलना जरूरी है कि उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण पाम संडे हो, चाहे गुड फ्राइडे हो, चाहे ईस्टर हो, और उससे जुड़ी जुड़ी परंपराएं हैं, वो सुसमाचार नहीं है प्रिय भाई और बहनों। सुसमाचार तो ये है कि परमेश्वर ने हमें एक वर्णन से बाहर दान दिया है। हम जो दंड के योग्य थे, हम जो पापी थे, हमारा कोई छुटकारा नहीं था, वो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए छुटकारा बन के आया। और देखिए, इस विजय की यात्रा में क्या हुआ, ये बात तो सच है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाने से कुछ दिन पहले, कुछ लोगों का यह अनुमान है कि वो एक संडे पहले था, लेकिन वो मुख्य बात नहीं है। कुछ दिन पहले प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम आए और उन्होंने अपने चेलों से कहा कि तुम एक गांव में जाओ और वहां तुम एक घर में गधी को देखोगे, गधी को और उसके बच्चे को, तुम उसे खोल के ले आना। और फिर प्रभु यीशु मसीह उस गधी के बच्चे पे, जिसपे कभी कोई नहीं चढ़ के, किसी ने सवारी नहीं की थी, वो उस पर बैठे और यरूशलेम की ओर जाने लगे। और लोग वहां पर, देखिए हम इस भाग को पूरा पढ़ लेते हैं अगले कुछ वचन तक, फिर पूरा समझ में आएगा। 16 वचन, उसके चेले ये बातें पहले ना समझे थे,
परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया, अर्थात जब प्रभु यीशु की महिमा कब प्रकट हुई, जब क्रूस पर वो मर गए और मरने के बाद वो तीसरे दिन जिंदा हो गए। वास्तव में वो मरना नहीं था। प्रभु यीशु मसीह तो यही दिखाने आए थे कि परमेश्वर को कोई मार नहीं सकता है। देखो, मैं क्रूस पर अपनी जान दूंगा। तुम्हारे लिए एक प्रकार से वो मृत्यु है, मेरे लिए वो क्या है, आप लोगों को दिखाने का तरीका है कि मैं ही जीवन और पुनरुत्थान हूं, तुम मुझे क्या मारोगे। और 16 वचन में वो कहता है, उसके चेले ये बातें पहले ना समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई, अर्थात बाद में उनको समझ में आया, तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी और लोगों ने उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया था। चेलों को बाद में याद आया, अच्छा हाँ, उस दिन जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में एंटर कर रहे थे, जब उसने हमें बोला था गधी के बच्चे को खोल के लाओ, और उस मकान के मालिक ने दे भी दिया गधी के बच्चे को। हमने सिर्फ इतना कहा स्वामी को इसकी जरूरत है, उसने कहा ले जाओ, और प्रभु उस पर बैठे, और कैसे लोगों ने कहा ये सियोन की बेटी मत डर। देखो लोगों ने कैसी बात कही। वास्तव में ये भविष्यवाणी थी जो जकरिया ने की थी, जकरिया 9:9 में, हे सियोन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। जकरिया ने कई 100 साल पहले ये बात बता दी थी कि मसीहा आएगा और वो गधे की सवारी करेगा, और सियोन की बेटी यरूशलेम में, अपनी नगरी में वो प्रवेश करेगा विजय की घोषणा करने के लिए। अब देखिए उस चित्र को जरा आप कल्पना कीजिए, आप और मैं भी वहां हैं, और देखिए क्या लिखा है। भीड़ ने तो प्रभु की जय जयकार की, और भीड़ ने प्रभु के आदर के लिए खजूर की डालियां अपने हाथ में ले रखी थी, जमीन पे बिछा दी, उसका वेलकम करने के लिए, जैसे किसी बड़े लोगों के लिए लाल कलर का कालीन बिछाया जाता है, फूल डाले जाते हैं रास्ते पर, और प्रभु यीशु मसीह के लोगों ने अपने कपड़े बिछा दिए, गधी के ऊपर भी चेलों ने अपने कपड़े डाल दिए और बोलने लगे होसाना होसाना, हाँ परमेश्वर की स्तुति हो। और देखिए 17 वचन में, तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुओं में से जिलाया था। जो वहां भीड़ आई थी उसमें से कई लोगों ने गवाही दी कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को जो कब्र में था 4 दिन तक, उसको मुर्दों में से जिंदा किया। 18 वचन, इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने यह आश्चर्यक्रम दिखाया है। वास्तव में वहां जो भीड़ इकट्ठी हुई थी वो उस घटना की वजह से हुई थी जो कुछ समय पहले प्रभु यीशु मसीह ने बैतनिय्याह में की थी, जो उसने लाजर को फिर से जीवित किया था। और बहुत से लोग उस घटना के गवाह थे, बहुत से लोग उन गवाहों की सुनकर देखने आए थे, प्रभु यीशु मसीह के दर्शन पाने आए थे। और वहां पर ये सारे लोग क्या सोचने लगे, क्योंकि यहूदी लोग उस समय भी और आज भी कई यहूदी लोग ये सोचते हैं कि हमारे लिए तो एक ऐसा राजा आएगा जो इसी दुनिया में हिसाब किताब पूरा कर देगा, शैतान और उसके पीछे चलने वाले लोगों का नाश होगा और परमेश्वर इस दुनिया पर राज करेगा। और उन्होंने सोचा बस अब वो घड़ी आ गई है, और वो खुशी के मारे पागल हो गए। उन्होंने कहा होसाना, है ना। और क्या हुआ, बाद में उनको बड़ा दुख हुआ कि ये तो 2 दिन बाद मर गया, ये तो कुछ दिनों के बाद ही क्रूस पे जो है बलिदान हो गया। और आज भी प्रिय भाई और बहनों, हमारे घरों में, परिवारों में, रिश्तेदारों में, समाज में कितने लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह तो मर गया था। दरअसल उनको ये बात समझ नहीं आई कि ये जो वर्णन से बाहर गिफ्ट है ये क्या है, ये जो वर्णन से बाहर दान है ये क्या है, ये वास्तव में एक योजना है। और इस योजना का एक अहम हिस्सा क्या है कि परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले ही ये बात तय कर ली थी कि मैं मनुष्यों का उद्धार करने के लिए अपना ही बलिदान दूंगा, अपने पुत्र को, अपने आप को पुत्र के रूप में प्रस्तुत करके मैं सारी मानव जाति के लिए मैं बलिदान हो जाऊंगा। लोगों को बड़ा धक्का लगा, हम तो सोचे थे हमारा राजा आ गया, और ये क्या हुआ, ये तो क्रूस पर लटक गया। बड़ा दुख होने लगा उन्हें, वो नहीं समझ पा रहे थे।
और दूसरी तरफ जो दुष्ट लोग हैं वो क्या कर रहे थे, वो कुड़ रहे थे। दुष्ट लोग कुड़ते हैं, जलते हैं। देखिए 19 वचन, तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। देखो संसार उसके पीछे हो चला है। संसार के कंगाल, वो लोग जो नम्र है, दीन है। प्रभु का अनुग्रह किनको मिलता है? सबसे पहली चीज जो विश्वास करते हैं, और दूसरी बात जो नम्र है। यही दो बातें मिलती है हमें पूरे वचन में। इफिसियों 2 अध्याय के 8 और पहला पत्रस 5 अध्याय के मेरे ख्याल से 5 और 6 वचन में हम देखते हैं कि यही दो जगह हैं, या यही दो बातें हैं, विश्वास और नम्रता। वो लोग इस धरती के जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, जो नम्र बन जाते हैं, जो अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेते, संसार की कपट बुद्धि पर नहीं चलते हैं, अपने आत्मा में झांक कर देखते हैं कि सच्चाई क्या है, और वो उनके पीछे हो लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे। एक गीत मैंने जो गाया, प्रभु ने मुझे दिया, बदल दी दुनिया यीशु ने जब आया पहली बार, बदल दी दुनिया यीशु ने जब आया पहली बार, फैल गया यीशु का जलवा, जान गया संसार, क्योंकि फैला है सुसमाचार यीशु की मर्जी से। और कौन रोकेगा प्रभु यीशु मसीह की आंधी को? कौन रोकेगा? जितना लोगों ने रोका, उतनी वो आंधी, उतनी वो धूम, उतना ही वो जलवा फैलता गया। आज भी फैल रहा है। आज भी दुष्ट लोग कुड़ रहे हैं, दांत मीच रहे हैं। कैसे हो रहा है ये? क्यों हो रहा है? धर्म परिवर्तन ये कानून लाओ, वो कानून लाओ। पर प्रिय भाई और बहनों, जब हम प्रभु यीशु मसीह के उस दान का जो वर्णन से बाहर है हम बखान करेंगे, तो बहुत से ऐसे लोग भी हमारे खेमे में आ जाएंगे और कहेंगे, अरे हम कहां पागल बन रहे थे, ये कोई धर्म नहीं है ये तो सच्चाई है, ये तो जीवन है, ये तो वर्णन से बाहर है। ऐसी आराधना प्रभु चाहता है आप और मैं अपने जीवन से करें। इस प्रकार से हम आनंद मनाएं। और हम क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का एक वचन, परमेश्वर के एक वचन को हम पढ़कर हम समाप्त करेंगे। तो यहाँ क्या हुआ, अगर हम इस घटनाक्रम को देखते हैं, लोग नहीं समझ पा रहे थे। वो इसीलिए उत्साहित थे कि उन्हें लगा उनका राजा आ गया है, उनका राजा आ गया है और वो मसीहा आ गया है। अब बहुत जल्दी उनके जितने भी दुश्मन हैं जो उनको सताते थे, सबका परमेश्वर जो है न्याय करेगा। लेकिन हुआ क्या? उल्टा हो गया वो यीशु मसीह तो क्रूस पर बलिदान हो गए, फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित होकर, हाँ, और क्या है, उसके पीछे सारा संसार चल पड़ा है। प्रिय भाई और बहनों, इस 2000 साल के इतिहास में क्या राजा, क्या रंग, क्या छोटे, क्या बड़े, सब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल पड़े हैं। और एक बहुत बड़ी फसल प्रभु के लिए तैयार है। आप और मैं, हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें बीज दूंगा। बीज परमेश्वर का वचन है, सुसमाचार है, और बहुत फलवंत करेगा और प्रियो, हमारे शब्दों ही से नहीं, हमारे हर एक बात से, हमारी उदारता से, हमारे हर एक दान से, न केवल रुपए पैसे के दान से, हमारे समय के दान से, हमारे प्रेम के दान से, हमारी पवित्रता के दान से, हमारे सेवा के, भक्ति के कार्यों से क्या होगा? परमेश्वर के लिए हम ये फसल काटेंगे। और यही परमेश्वर की योजना थी। वो लोग नहीं समझ पाए थे। आपका और मेरा जो उद्धार है वो एक बहुत बड़ी योजना का एक हिस्सा है, और एक बहुत बड़ी योजना है। परमेश्वर अपने लिए एक राज्य तैयार कर रहा है, और उस राज्य में ले जाने के लिए उसने हमें वो दान दिया जो वर्णन के बाहर है। यिर्मयाह 29 और 11 को पढ़कर हम आज के संदेश को और सभा को समाप्त करेंगे। और परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हमारे लिए जो योजनाएं बनाई हैं, हमारे लिए जो कल्पनाएं हैं परमेश्वर की, वो हमारे भलाई के लिए हैं।
यिर्मयाह नबी 29:11 में कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। उन लोगों को, उस भीड़ को नहीं पता था कि हमारी आशा अंत में, जगत के अंत में पूरी होगी। आएगा एक दिन, यीशु फिर से आ रहा है, अपने लोगों को स्वर्ग ले जाने, यीशु फिर से आ रहा है। वो आएगा प्रिय भाई और बहनों, चिंता मत कीजिए, परेशान मत होइए, पजल मत हो जाइए, प्रभु कौन सी भविष्य, कुछ लोग बड़े परेशान रहते हैं, प्रभु कौन सी भविष्यवाणी चल रही है पूरी, इस समय कौन सी हो रही है। अरे वो ठीक है, आप ज्ञान अच्छी चीज है, पर परेशान मत होइए। हमारा काम क्या है? प्रभु के लिए फसल काटना, प्रभु की महिमा करना। और यहां पर देखिए क्या कहता है कि इस बात पर मनन करना कि उसने हमारे लिए एक योजना बनाई है, वो हमारे क्या है, हमारे कुशल की है, और परमेश्वर की जो कल्पनाएं हैं वो उसे जानता है, हमारे लिए जो उसकी कल्पनाएं वो अच्छी हैं, और अंत में हमारी आशा पूरी करेगा। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ने चाहा तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे, केवल अंत में ही नहीं, वो उससे पहले भी हमारी आशा पूरी करता है, कदम कदम पर हमें तृप्त करता है, हमें हरी हरी चराइयों से लेके चलता है, सुखदायक जल के झरनों तले बिठाता है। परमेश्वर ही है जो आपको उत्तम आशीष दे सकता है, बाकी कोई नहीं दे सकता। इसीलिए वो आराधना के, वो स्तुति के योग्य है। इसीलिए भजन का लिखने वाला कहता है, यहाँ की स्तुति करो। आइए हम परमेश्वर की आराधना करें, अपने सरों को झुकाएं और अपने मनों को परमेश्वर की ओर हम लगाएं। जब पूरे संसार में 18 तारीख को एक घटना को स्मरण किया जाता है, हम कितने सौभाग्यशाली हैं। हम हर दिन उस घटना को हम ना केवल स्मरण करते हैं, प्रभु का वचन कहता है अपना क्रूस उठाओ, प्रतिदिन प्रतिदिन उस जी उठने वाले, उस जी उठे प्रभु यीशु की महिमा हम करें। वो मुर्दों में जान डालता है, वो अंधकार में भटकते हुए लोगों को ज्योति में ले आता है। आपको और मुझे उसने वो बीज दिया है, उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है। प्रभु आपकी स्तुति हो, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, आप जीवित परमेश्वर हैं, राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, गधे की सवारी की प्यारे पिता। वो गधा मैं था प्यारे पिता, वो गधा प्रभु, गधे के बच्चे प्रभु हम जैसे मनुष्य हैं, पर आपने हमें इतना बड़ा मान दिया प्रभु। हम ढीठ, निर्बुद्धि प्यारे परमेश्वर, अपमानित, ठुकराए हुए, पर आपने हम पर प्रभु सवारी की। प्यारे पिता, ओ प्यारे परमेश्वर, आपने मुझ पर सवारी की, और प्यारे पिता जगत के मूर्खों को चुन लिया, मुझ मूर्ख को चुन लिया प्यारे पिता, कि जगत के बुद्धिमान ज्ञानवान लोग लज्जित हों। प्यारे परमेश्वर, आपने उस सत्य को प्रकट किया प्यारे परमेश्वर, जो इस जगत के ज्ञानी और बुद्धिमान लोग नहीं जान सकते प्रभु, ना ही जानते हैं, पर जो अपने आप को मूर्ख समझकर प्रभु आपके चरणों में आ जाता है, उस पर आप प्रकट कर देते हैं। जीवन का सत्य आपने दिखाया प्यारे पिता। आप जीवित परमेश्वर हैं, सच्चे परमेश्वर हैं, आपके नाम में सामर्थ है, आपके नाम में चंगाई है, छुटकारा है प्यारे परमेश्वर, आपके नाम में आनंद है। मैं धन्यवाद करता हूं प्यारे परमेश्वर। सच में प्यारे पिता, मैं भी कहता हूं कि आपका धन्यवाद हो उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है। क्या महान उद्धार आपने दिया है प्यारे पिता, कितना महान छुटकारा। आप मुझसे कोई हिसाब नहीं मांगते प्यारे पिता, आप मुझ पर दोष लगाने नहीं आए, आप मुझसे ये कहने आए कि तू मेरा है, मैंने तुझे दाम देकर मोल ले लिया है, उठ खड़ा हो और मेरी महिमा कर। आपने फरीसियों से कहा, अगर ये लोग मेरी महिमा नहीं करेंगे तो ये पत्थर बोल उठेंगे। प्यारे पिता, मैं धन्यवाद करता हूं, आपने दूध पीते बच्चों से अपनी महिमा करवाते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, इस शाम के समय के लिए,
इस आराधना की भेंट को आपके चरणों में लाता हूं मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से दया करके इसे ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपकी भी सहायता करे, आप भी प्रभु की आराधना करें। सबको जय मसीह की।